So welcome to another exciting video, and in this video we are going to start that what is .env file. So this is a very important video. So आइए समझते हैं कि एक .env फाइल होता क्या है और ये क्या हेल्प करता है आपको कोडिंग में, वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, तो .env फाइल इज़ अ प्लेन टेक्स्ट फाइल, यानी कि जो .env फाइल होता है वो एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है जो कि करता क्या है, वेयर यू स्टोर इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो कि की वैल्यू पेयर में होता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसे यूज़ क्यों करते हैं, तो दो ही मेन रीजंस होते हैं, इसके ज़्यादा भी होते हैं बट मोस्टली दो ही होते हैं। एक होता है हाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कोई एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव वाला, तो वो ENV में डाल दो। जैसे कि डेटाबेस का पासवर्ड हो सकता है, API की हो सकता है, या फिर पोर्ट नंबर हो सकता है, ये सारी चीज़ें। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर ऐप, ये डिफरेंट जैसे मान लो डेवलपमेंट या फिर टेस्टिंग या फिर प्रोडक्शन वगैरह में क्या होता है, आपको बार बार कोड को चेंज नहीं करना पड़ता है। आप ENV फाइल को चेंज करोगे वो ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात ये आती है कि व्हाट डज ENV फाइल लुक लाइक, कैसा दिखता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि हमने पोर्ट लिखा 3000, DB का होस्ट लिखा लोकल होस्ट, DB का यूज़र लिखा, रूट के नाम से पासवर्ड सीक्रेट है, एंड API की कुछ भी है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। अभी देखो, अगर मैं बात करूं आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, तो इस मेरे कोड में छोटा सा कोड है और इस कोड के अंदर मेरा कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। हाँ, एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है हमारा पोर्ट नंबर। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पोर्ट नंबर कोई दूसरा बंदा देखे, तो वो कैसे मैं इसे एक .env फाइल में डालकर बेटर बना सकता हूँ। यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा .env, एंटर हिट करूँगा तो कुछ इस प्रकार की फाइल बनेगी। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो पोर्ट है ये 3000, ये मैं यहाँ से हटा दूँगा, कट करूँगा, और इसे ले जाकर मैं कहाँ पे डाल दूँगा, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाकर PORT पोर्ट इज इक्वल टू 3000। तो हमारा जो पोर्ट है वो 3000 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें लाने के लिए क्या करना होता है, इसका तरीका होता है। देखो, सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करोगे समझ में आएगा। सबसे पहले npm install .env, ये कमांड को कॉपी करोगे, यहाँ पे आओगे, टर्मिनल में जाके इसे पेस्ट कर दोगे सिंपल सा, और एंटर हिट करोगे तो देखो यहाँ पे .env को इंस्टॉल कर देगा। आप फिर से वेरीफाई करने के लिए पैकेज JSON में जाओगे तो देखो यहाँ पे .env के नाम से मिलेगा। ठीक है, सो अभी इतना काम होने के बाद हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, तो सबसे ऊपर आपको लिखना पड़ेगा require.env.config। इससे क्या होगा, आपके पूरे सिस्टम मतलब जो मेन फाइल है इसके अंदर क्या होगा, .env कॉन्फ़िगर हो जाएगा, यानी कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो हमारा .env कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब इसे इस्तेमाल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, process.env जो भी हमारा वेरिएबल है, जैसे कि हमारा एक वेरिएबल है पोर्ट के नाम से, तो हम पोर्ट को ले लेंगे। ठीक है, अभी देखो, अब अगर मैं इसे स्टार्ट करूँगा, npm क्या लिखूँगा, npm start, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, जो सर्वर रन कर रहा है वो कौन से पोर्ट पे कर रहा है, 3000 के, क्योंकि मैंने पोर्ट यहाँ पे क्या दिया, 3000। अगर मैं इसे ओपन करूँगा फॉलो लिंक करके, तो यहाँ पे क्या होगा, वो 3000 आ जाएगा। आया ना, अच्छा। अब सपोज दैट मैं यहाँ पे पोर्ट चेंज कर दूँ, समथिंग लाइक 3000 के जगह पे 3000 नहीं 4000 कर दूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वापस अगर आप यहाँ पे आओगे और इसे रिफ्रेश करोगे तो ये चीज़ तो हमें मिल रही है। एक काम करो, यहाँ पे आओ। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ और है, सपोज दैट अगर आप यहाँ पे पोर्ट नहीं देते हो, ऐसा कुछ कंडीशन हो कि आप यहाँ पे पोर्ट नहीं दिए, आप इसको खाली छोड़ दिए, और यहाँ पे अगर आप दोबारा से इसको स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा। ये देखो कि आपका जो .env फाइल है उसमें ये चीज़ नहीं मिल रही है। तो इसे फिक्स कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। एक तरीका और होता है, अगर पोर्ट नहीं मिलेगा तो डबल ये चीज़ लगाओगे और यहाँ पे लिख दोगे समथिंग लाइक जो भी पोर्ट है
3000, है ना। तो वो आपका वापस से रन करेगा और देखो यहाँ पे बता रहा है 3000 पे वो चल रहा है। 300 पे भी कर सकते हो, जो भी हो, 300 या फिर 3000, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो वापस से आपका सर्वर चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आप इसको एक्सप्लोर करना और मेरे को बताना कि .env फाइल आपने क्या कहीं देखा या फिर नहीं, ठीक है। वैसे मैं अगर चाहूँ तो आपको एक सेकंड के लिए दिखा सकता हूँ। EXPRE Express.js बैकएंड PRO प्रोजेक्ट गिटहब। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लेट मी शो यू। कोई भी एक प्रोजेक्ट हम उठा सकते हैं। जैसे कि हाँ, इसमें index.js नाम की एक फाइल दिख रही है ना। हाँ देखो, इसमें env भी फाइल है। तो अगर मैं env को ओपन करूंगा तो एज यू कैन सी हियर दैट देखो यहाँ पे API URL है, यहाँ पे होस्ट है, यहाँ पे यूज़र का पासवर्ड है, पासवर्ड नहीं दिया इसने, हटा रखा है, यूज़र है एंड उसका नेम है। तो ये सारी चीज़ें .env में रखी जाती हैं। ऐसे और भी आप तमाम एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करो और मेरे को बताना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।